our YouTube channel. I hope you people are doing good. बहुत अच्छे होंगे. एंड नाउ हमने क्लास 9 की भी एसएसटी स्टार्ट कर दी है यूट्यूब चैनल पर. अब आपको सेम इसी क्वालिटी में नोट्स के साथ सारे चैप्टर्स बहुत जल्द मिल जाएंगे. एंड आज से हमने सिविक्स क्लास 9 एसएसटी, दैट नेम इज चैप्टर नेम इज वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन. देखिए, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन से हमने इसलिए स्टार्टिंग करी है, अभी एनुअल एग्जाम आने वाले हैं बच्चों के, तो एनुअल एग्जाम को देखते हुए ये सीरीज हम लॉन्च कर रहे हैं. और इस पूरी सीरीज का नाम है लगन सीरीज. राइट, इस लगन सीरीज में आपका बहुत स्वागत है. इस लगन सीरीज में आपको क्लास 9 की एसएसटी बहुत जल्द इसी फॉर्मेट में अवेलेबल होगी. एंड ओनली एसएसटी मिलेगी आपको इस मेरे यूट्यूब चैनल से. बाकी अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहला काम आपका यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए. नाउ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन. सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. नाउ वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन मतलब इंस्टीट्यूशन की वर्किंग पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में हमने समझना है. क्लास 9 का चैप्टर 4 है सिविक्स का. टॉपिक चेकलिस्ट देख लीजिएगा. व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, ये टॉपिक्स हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए. एंड नाउ हम स्टार्ट कर लेते हैं. सो देखिए, अगर वर्किंग हो रही है इंस्टीट्यूशन की तो कैसे होती है और कब स्टार्ट किया था एंड ऑल प्रोसेस हम समझेंगे. डेमोक्रेटिक कंट्री में, अपनी कंट्री के एग्जांपल से, इंडियन कंटेक्स्ट में. सो इन अ डेमोक्रेसी द रूलर्स हैव टू वर्क विद एंड विद इन इंस्टीट्यूशन. दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड. डेमोक्रेसी के अंदर जितने भी रूलर्स हैं वो वर्क करते हैं इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर. राइट, इंस्टीट्यूशन मतलब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. अभी मैं आपको बताऊंगा सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस से दे कम अक्रॉस थ्री इंस्टीट्यूशन दैट प्ले अ की रोल इन मेजर डिसीजन. इस प्रोसेस से थ्री मेजर इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कुछ मेजर डिसीजन लेने में. दिस इंस्टीट्यूशन आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. आई होप आपको समझ में आ गया. ये तीनों पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बेसिस पे हमारी कंट्री चलती है. राइट, इन दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड हाउ ऑल द इंस्टीट्यूशन. इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे सारे इंस्टीट्यूशंस कैसे चलते हैं टुगेदर, कैरी ऑन द वर्क ऑफ गवर्नमेंट, कैसे वो वर्किंग करते हैं गवर्नमेंट के साथ मिलकर. सो भाई, प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ मेजर पॉलिसी डिसीजन, क्या प्रोसेस है कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने की, पॉलिसी बनाने का. राइट, अ मेजर पॉलिसी डिसीजन इज टेकन थ्रू अ गवर्नमेंट ऑर्डर. कुछ मेजर पॉलिसी के जितने भी डिसीजन है, मेजर पॉलिसी मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसी, नीति, वो गवर्नमेंट ऑर्डर्स के थ्रू होती है. एंड टू नो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ मेजर पॉलिसी डिसीजन, पता होना चाहिए कि कौन से डिसीजन लिए जा रहे हैं. एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द गवर्नमेंट ऑर्डर एंड इट्स इशूइंग. अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट ऑर्डर का पता होना बहुत जरूरी है. पता चला आप गवर्नमेंट ऑर्डर इशू कोई कुछ और है और हम डिसीजन कोई और ले लें तो ऐसा गलत है. राइट. अब सवाल ये है, आपके मन में थॉट आया होगा कि अ गवर्नमेंट ऑर्डर क्या है, ये गवर्नमेंट ऑर्डर. सो भाई, अ गवर्नमेंट ऑर्डर, इशूइंग ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर, अ गवर्नमेंट ऑर्डर इज अ रिटन डायरेक्शन ऑन एन इशूड साइंड बाय अ गवर्नमेंट अथॉरिटी. राइट, गवर्नमेंट ऑर्डर एक रिटन डायरेक्शन है जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटी से इशू होता है. राइट, इट इज कॉल्ड एन ऑफिस मेमोरेंडम. इसे हम ऑफिस मेमोरेंडम भी कहते हैं. की टर्म्स बना लेना, समटाइम क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन करके. तो गवर्नमेंट ऑर्डर का मतलब है कि जो गवर्नमेंट की कोई भी अथॉरिटी इशूइंग कोई भी ऑर्डर मतलब इशू कर सकती है अथॉरिटी, उसे हम गवर्नमेंट ऑर्डर कहते हैं. अब उस गवर्नमेंट ऑर्डर में ये नहीं है कि स्पेसिफिक कोई एक मुद्दा होगा, टॉपिक होगा, मल्टीपल इश्यूज कुछ भी हो सकता है किसी चीज से रिलेटेड. बट हम कोई भी डिसीजन लें तो उस गवर्नमेंट ऑर्डर को साथ में रखें. बट वही देखो ना, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी है इसका. कंट्रोवर्सी ओवर द ऑर्डर. अब इस ऑर्डर में कुछ कंट्रोवर्सी भी देखी जाती है. दैट इज द इशूइंग ऑफ ऑर्डर समटाइम लेड टू द कंट्री वाइड प्रोटेस्ट. समटाइम जो गवर्नमेंट ऑर्डर इशू करती है उससे वाइड प्रोटेस्ट देखने को मिलता है. सम ऑफ द प्रोटेस्ट आर वायलेंट. कुछ प्रोटेस्ट वायलेंट होते हैं, बहुत ज्यादा हिंसा जिसमें होती है. As a result, issue becomes the most debated in the media with different views and opinion. This is point to be noted. रिजल्ट ये रहता है कि यार मोस्टली डिबेटेबल इशू बन जाता है, मीडिया में दिखता ही है. सबके पॉइंट, सबके व्यूज, ओपिनियन अलग अलग. यार ये गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया, हमने ये पॉलिसी बनानी थी वगैरह, उसका अपोज करने लगे कुछ सेक्शंस. राइट,
तो मतलब ऐसा नहीं है गवर्नमेंट ऑर्डर से सब लोग खुश थे, कुछ लोग नहीं भी थे। एंड इनफैक्ट अपील टू स्टॉप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर, यहाँ तक कि ये भी है कि कुछ लोगों ने अपील करी कि जो ऑर्डर इम्प्लीमेंटेशन की बात है उसको स्टॉप किया जाए। सम पर्सन एंड एसोसिएशन, कुछ पर्सन भी और एसोसिएशंस भी, फाइल अ नंबर ऑफ केसेस, केस फाइल करने लगे कोर्ट के अंदर अगेंस्ट द ऑर्डर। देख लीजिए गवर्नमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट में। दे अपील टू डिक्लेयर द ऑर्डर इनवैलिड, स्टॉप इट्स इम्प्लीमेंटेशन। उन्होंने बोला गवर्नमेंट ऑर्डर जो है वो इनवैलिड है, इसको स्टॉप किया जाए, इसको इम्प्लीमेंट ना किया जाए, राइट। अब कोर्ट से इंटरवेंशन एंड मॉडिफिकेशन इन ऑर्डर, अब कोर्ट इम्प्लीमेंट कर रहा है वगैरह, इंटरवेंशन क्या करेगा, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट तो आपको पता ही है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एग्जामाइन करता है, राइट। एक फंडामेंटलिस्ट एक तरीके से प्रोविजनली कोई चीज है तो वो करनी है, अगर उस पे वायलेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वायलेंट होते हैं तो ऑब्वियसली एक्शन लेगा कोर्ट। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेंट होते हैं रेमेडीज कुछ भी, तो उस पे कोर्ट एक्शन लेगा, राइट। ये लेक्चर 1 है, लेक्चर 1 में आपको फर्स्ट टॉपिक मिलेगा। लेक्चर 2 में भी आपको डिसीजन मेकर्स मिल जाएगा टॉपिक आज का। तो आपने इस वीडियो को एंड तक ही देखना है, राइट। वॉच दिस वीडियो टिल एंड, अभी तो एंड हो चुका है लेकिन हाँ इस वीडियो को एंड तक जिस बच्चे ने देखा है उस बच्चे को ये तो क्लियर हो जाएगा प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ मेजर पॉलिसी डिसीजन। थैंक यू सो मच।